अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पी फॉर प्रोग्रेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले अब हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने लगे हैं, तो हम फिज़िकल फार्मेसी का एक टॉपिक जो है न्यूटोनियन सिस्टम वो डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया रियोलॉजी को। ठीक है, वो देख लें, बहुत छोटी सी वीडियो है और कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, हमने डिस्कस की थी रियोलॉजी। तो रियोलॉजी होती क्या है? रियोलॉजी बेसिकली हमारे पास होती है फ़्लो की स्टडी। ठीक है, जो फ़्लो होता है ना, जैसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं तो उस चीज़ को हमें पोर करना पड़ता है, उसका कैसा फ़्लो है उसको हम रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ़्लो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं न्यूटोनियन में और नॉन न्यूटोनियन में। ठीक है, तो रियोलॉजी में हम लोग फ़्लो की स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास न्यूटोनियन सिस्टम होता है और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम होता है। अब सबसे पहले हमने जो देखना है इस वीडियो में वो न्यूटोनियन सिस्टम देखना है। तो अब हमारे पास जो भी लिक्विड्स क्या करते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ फ्लूइड को फॉलो करते हैं, उनको हम अंडर दिस क्लास स्टडी करते हैं। तो वो सारे फ्लूइड जो कि न्यूटन लॉ ऑफ फ्लूइड को फॉलो करते हैं उसको हम अंडर न्यूटोनियन सिस्टम डिस्कस करते हैं। अब एक चीज़ कि न्यूटन लॉ ऑफ फ्लूइड है क्या? ये लॉ ये कहता है कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ज़्यादा हमें फोर्स चाहिए होगी ताकि हम लोग एक रेट ऑफ शेयर, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, टेंशन नहीं लेनी। बेसिकली फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ना कोई ट्यूब है, ठीक है। अब आपने ना इसको बहुत आसानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया वाटर। इसी तरह की हम एक और ट्यूब लेते हैं, इट्स क्वाइट सिमिलर देन द फर्स्ट वन। ओके, हमने एक और ली, बट हमने क्या किया कि इसमें अब वाटर लेने के बजाय हमने इसमें ले लिया हनी। और हमारे पास हैं दो पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। हमने क्या करना है, अपने फ्लूइड को मूव कराना है, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके जाना है। हम लोग क्या करते हैं, हमने इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे, आई हैव टू चेंज द कलर ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ पे फोर्स इंट्रोड्यूस करवानी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे फोर्स लगानी है। ठीक है, पर यूनिट एरिया, मतलब इस एरिया पे डिपेंड कर रही है ना, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग इसको पॉइंट बी से ए मूव कराना चाह रहे हैं। जितना ज़्यादा विस्कस हमारा फ्लूइड होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में हमें फोर्स पर यूनिट एरिया देना पड़ेगा। दैट इज़ सो सिंपल। ऐसे ही है ना कि अब फॉर एग्जांपल एक जगह हनी है, एक जगह वाटर है, इनका कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है इनकी विस्कोसिटी का। इसको हम ज़रा सा पुश करेंगे, इसने इधर से मूव करना शुरू कर देना। लेकिन इस केस में हमें फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये पॉइंट बी से ए की तरफ मूव करेगा। अच्छा, अब ऐसे कौन कौन से फ्लूइड्स हैं जो कि न्यूटोनियन सिस्टम को फॉलो करते हैं? ठीक है, तो हमारे पास इसके एग्जांपल में वाटर है, क्लोरोफॉर्म है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं, दैट्स वाई मैं इसको इधर मेंशन करना चाहती हूँ। हमारे पास कैस्टर ऑयल आ गया और हमारे पास इसमें थाइल अल्कोहल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल जो कि न्यूटोनियन सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं।
अब एक और चीज़, हमने शेयर स्ट्रेस को डिस्कस करना, ठीक है। अब दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जिस स्ट्रेस के साथ डील कर रहे हैं वो है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस वो फोर्स जो हमें चाहिए ताकि हम लोग डिफॉर्मेशन करवा सकें, और कैसे, बाय द स्पिलेजेस, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ केक, ठीक है। अब ये केक लग नहीं रहा बट कंसीडर करना है दिस इज़ अ केक। अगर मैं यहाँ पे नाइफ़ रखती हूँ, ठीक है, और मैं इसको काटती हूँ, ठीक है, तो मैं जो फोर्स लगा रही हूँ ये परपेंडिकुलर लगा रही हूँ, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। बट अगर मैं इसको कट करूँ और इस तरीके से फोर्स लगाऊँ कि ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट सेपरेट हो जाएगा, तो मैं अब फोर्स कैसे लगा रही हूँ, पैरेलल लगा रही हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स परपेंडिकुलर होती है, बट जब हम शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो फोर्स पैरेलल होती है, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से, और टॉ इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल वी हैव टू लिक्विड, और हमने कहा कि दो लिक्विड की लेयर्स थी, ठीक है। अब ये कंसीडर करना है क्योंकि ये थोड़ा कौन सा काम है, वो वाला डेरिवेशंस करने लगे हैं हम लोग। तो बेसिकली हमारे पास होता ये है कि दो लेयर्स हैं, यू हैव टू कंसीडर टू लेयर ऑफ द लिक्विड। इन दोनों की जो विस्कोसिटी का डिफरेंस है उसको हम लोगों ने डी वी से शो किया, ठीक है। और इन दोनों की जो डिफरेंस है हमारे पास, जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, उसको हमने डी आर से शो किया। तो वी हैव डी वी एंड वी हैव डी आर, ठीक हो गया। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि रेट ऑफ शेयर, ठीक है। तो रेट ऑफ शेयर को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी आर, ठीक है। ये हमने रेट ऑफ शेयर बताया जो डिपेंड कर रहा है दो लेयर की विस्कोसिटी पे और दो लेयर के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी दैट इज़ रेट ऑफ शेयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दीज टू। अच्छा, फिर उसके बाद होता क्या है कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालना है, और जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, और इट इज़ कॉल्ड एज ईटा, ठीक है। तो हमने विस्कोसिटी का कोफिशिएंट डाल दिया। अब जो हमारे पास रेट ऑफ शेयर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है। अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वी हैव, बल्कि मैं स्टार्टिंग से लिख देती हूँ क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा फिर। डी वी बाई डी आर इज़ इक्वल टू एन डी वी बाई डी आर, ठीक हो गया। देन हमने क्या किया कि जी जो है वो हमारे पास स्ट्रेस शेयर रेट, तो इधर आ जाएगा एफ बाई ए इज़ इक्वल टू एन डी वी बाई डी आर। बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली हमें विस्कोसिटी का कोफिशिएंट चाहिए होगा, तो एफ बाई ए इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी आर। अच्छा, अब सॉरी, इधर हम ईटा भी तो पुट करेंगे ना, जिसके लिए हमने इतनी स्ट्रगल की है कि हम इसकी वैल्यू को निकाल सकें। तो ये हमने ईटा की वैल्यू निकाली, ये सिंपल थी। दो लेयर्स ली हमने का, इनकी जो डिफरेंस है वेलोसिटी का वो डी वी है, इनका जो डिस्टेंस है वो डी आर है। तो फिर हमने एक और चीज़ ये डिस्कस की कि ये रेट ऑफ शेयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इन दोनों के, डी वी बाई डी आर, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। उसके बाद हमने इसमें ईटा पुट किया, फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। देन हमने कहा कि जी एफ बाई ए होता है, हमने फोर्स बाय एरिया डाला और हमने एन की वैल्यू को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। अब एक और चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, जब हम शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के दरमियान में ग्राफ बनाते हैं उन सिस्टम के लिए जो कि न्यूटोनियन होते हैं, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, और इस ग्राफ को हम लोग लीनियर ग्राफ कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है ये कि जब हम लोग एक ड्रॉ करते हैं शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर का ग्राफ तो हमारे पास एक सिंपल आता है। अब जल्दी से हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को डिस्कस करना है कि एक तो ये कि हमारे पास जो यूनिट होता है वेलोसिटी का, विस्कोसिटी का, वो क्या होता है, वो होता है पॉइस, और इसको हम ऑब्वियसली बात है सेंटीपॉइस भी करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आपने ये देखनी है कि पॉइस को अगर डिफ़ाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने कंसीडर करनी है 2 लेयर्स ऑफ द लिक्विड। अब इनके बारे में क्या क्या कंसीडर करना है मैं बताती हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, पॉइस की डेफिनेशन इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कैन बी डिफाइन एज द शेयरिंग फोर्स। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लिक्विड की लेयर है। ठीक है, ईच ऑफ एरिया, इनका एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब है एंड दे आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो फोर्स हमें, अब पॉइस क्या है, वो शेयरिंग फोर्स है जो हमें इसके ऊपर लगानी पड़ेगी ताकि हम लोग 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जनरेट करवा सकें। We have 2 layer of the liquid which are separated by the distance of 1 centimeter and they are covering the area of 1 centimeter cube। अब हमें कितनी अमाउंट की फोर्स चाहिए कि हम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जनरेट करवा सकें, इसको हम पॉइस कहते हैं। अब लास्ट टर्मिनोलॉजी विच इज़, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस करना है फ्लूइडिटी को। फ्लूइडिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। सॉरी, मैं बार बार वेलोसिटी बोलती। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, और हमने कहा दिस इज़ द रेसिप्रोकल, तो हमने उसको ईटा से रिप्रेजेंट किया था, तो फाई इज़ मतलब फ्लूइडिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ईटा। ठीक हो गया, और बस यही है, अगर फ्लूइडिटी नहीं है तो फिर वेलोसिटी विस्कोसिटी होगी, और उसका रिवर्स है ना, किसी की अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लूइडिटी कम होगी, फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये इसमें यही चीज़ें थी। आई गेस के अच्छा, आई गेस कि ये सिंपल था और इसमें समझने में कोई मुश्किल नहीं आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो थैंक यू सो मच।